नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित अय्यर है और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हम क्या क्या जानेंगे। आज मैटर के बारे में, टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैटर के बारे में और टेम्परेचर कन्वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नोटबुक निकाल लीजिए और आज की तारीख डाल लीजिए, ठीक है। तो हम मैटर के बारे में आज जानते हैं। तो मैटर होता क्या है? मैटर मतलब कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सब मैटर हैं, ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर है। एक छोटे छोटे कणों से मिलके जो बनता है वो मैटर होता है। छोटे से छोटे कणों से मिलके जो बनता है वो मैटर होता है, यानी कि मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को हिंदी में कहते हैं कण। मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर। जो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। आपको ऐसे बात समझ में नहीं आ रही होगी। देखिए, टाइप्स जानेंगे तो आपको थोड़ा इसके बारे में परिचय होगा, थोड़ा आप इससे दोस्ती करने लगेंगे, मैटर के बारे में और जानने लगेंगे। देखिए टाइप्स क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं मैटर, ठीक है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बच्चों एक और होता है जेल, लेकिन वो अभी लिया नहीं गया है, फिजिक्स में उसको लेते नहीं है, ठीक है। जेल भी एक फॉर्म होता है, लेकिन वो क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड का थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है। वो है कुछ नहीं, एक जेल जो आता है वो सॉलिड और लिक्विड को मिला दिया गया है, एक नया चीज़ बना दिया गया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 टाइप के बेसिक मैटर के टाइप होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल क्या है? अब देखिए, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, पढ़ना है हमको, ठीक है। तो पहले देखिए ये सॉलिड में होता क्या है, लिक्विड में होता क्या है, गैस में होता क्या है। चलिए बच्चों एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। 4 लोगों का 4 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप बनाएंगे। 4 लोगों का। कितने लोग? इसमें 4 लोग, इसमें 4 लोग, इसमें 4 लोग और इसमें भी 4 लोग, ठीक है। ये 4 ग्रुप बना दिया, ग्राउंड में इनको उतार दिया, ठीक है। इनको ग्राउंड में ले गए और इनको बोला, इन जो ये बच्चे हैं, 4 बच्चों का जो ग्रुप है, इन 4 बच्चों को बोला कि अपना जो हाथ है ना वो इस तरह से पकड़ लें, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। इनको बोल दिया ऐसे। जो ये पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप काम हो गया। दूसरे ग्रुप को हमने बोल दिया कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, और जो तीसरा ग्रुप है उनको बोला केवल और केवल टच करना है, छूना है एक दूसरे को, यहाँ पे पकड़ना नहीं है। पकड़ने का साइन ऐसा बना दिया मैंने, टच करने का साइन, केवल छुआ दिया एक दूसरे का हाथ, ठीक है। ये टच करना है। अब जो चौथा ग्रुप है ना, ये 3 ग्रुप बना दिए। चौथा ग्रुप को बोले कि इसमें से इन सबको ऐसा गेम खेलना है, इन सबके ओर चारों घूमना है और इनका हाथ छुड़वाना है। तो आप बताइए बच्चों कि सबसे ज़्यादा जल्दी हाथ किससे, कौन सा ग्रुप जल्दी हाथ छोड़ देगा? तो ये वाला ग्रुप तुरंत ही हाथ छोड़ देगा, क्योंकि ये दोनों टच किए हैं, ये कोई पकड़े नहीं है एक दूसरे को। यहाँ पे मारेंगे छूट जाएगा, यहाँ पे मारेंगे छूट जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाथ पकड़े हुए हैं एक दूसरे का, तो इसको तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। इस पर तो तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों इससे हम सीखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे। ये जो है, ये जो आदमी हैं, बच्चे हैं, इनको इमेजिन करिए ये पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल्स हैं। ये 4 पार्टिकल्स हैं और ये जो हाथ से बंधे हुए हैं ना, ये सॉलिड में एक दूसरे से हाथ से बने होते हैं। तो इसीलिए तो लोहे का जो धातु होता है, जितने भी धातु होते हैं सॉलिड हम देखते हैं, उनको तोड़ने के लिए हमको अलग से प्रेशर लगाना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तोड़ने के लिए। 6 हथौड़ी का यूज़ करना पड़ता है। लिक्विड के केस में क्या होता है, टूटते नहीं हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं, लेकिन आप जब आपने मान लीजिए घर में नल आ रहा है, उसमें नल से पानी गिर रहा है, आप उसमें उंगली डालेंगे वो टूटेगा, बड़े आसानी से टूट जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, दोबारा धार बन जाएगी। तो वैसा होता है। और जो गैस होता है, जो अभी एटमॉस्फेयर में आपके चारों ओर जो है वो गैस है, ये सब कहीं पे भी हाथ हम जहाँ पे भी खड़े हो जाएंगे तो ये जगह ले लेगा, अपने आप टूट जाएगा बड़े आसानी से, पता भी नहीं चलेगा। तो ये गैस का केस है। ये सॉलिड, इसको एस से दर्शाएं, ये एस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस,
ठीक है, अब यहां से हमने क्या सीखा कि सॉलिड के केस में एक दूसरे पार्टिकल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यहीं से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ सॉलिड में एक दूसरे पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। लिक्विड के केस में पार्शियली अट्रैक्ट होते हैं। गैस के केस में एकदम ही कम होते हैं, मतलब लेसर होते हैं, सबसे लेस अट्रैक्ट होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपके कि सॉलिड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में क्या होता है और गैस के केस में क्या होता है। अब देखिए, जब जहाँ पे ये सब एकदम ज़्यादा से ज़्यादा अगर अट्रैक्ट हैं एक दूसरे से, तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा। तो आप इमेजिन करिए इसमें बहुत ज़्यादा हाईली एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा फोर्स होगा ना, एक दूसरे के पार्टिकल के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, एकदम टाइटली चिपके होंगे एक दूसरे से। लिक्विड के केस में थोड़ा कम, गैस के केस में एकदम ही कम। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टिकल, मतलब पार्टिकल का जो डेफिनेशन है वो हो गया, प्लस टाइप्स ऑफ मैटर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने बताया कि कन्वर्जन कैसे होता है, अब जो तीसरा टॉपिक है हमारा कन्वर्जन का, तो ये सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। सॉलिड से लिक्विड जाने के प्रोसेस को याद कर लीजिए। सॉलिड से लिक्विड, अगर कोई भी बॉडी, कोई भी सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम होता है फ्यूजन। पूछता है 1 नंबर पे क्वेश्चन कि सॉलिड से लिक्विड जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको टिक करना होगा फ्यूजन। ठीक है, लिक्विड से अगर सॉलिड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड की तरफ से आ रहे हैं तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब यहां लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हैं, लिक्विड से गैस की तरफ, तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है, पानी को गर्म करते हैं, भाप बनाते हैं तो गैस बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब यहां गैस से सॉलिड बनाने का डायरेक्ट सब्लिमेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और सॉलिड से गैस बनाने को भी सब्लिमेशन कहते हैं। तो आपसे एक पूछेगा क्वेश्चन कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस कैसे बनाते हैं, कौन सा ऐसा प्रोसेस है डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए, तो आप बोलेंगे सब्लिमेशन। आपसे पूछेगा गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनाने का कौन सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब जैसे भाप को वापस पानी बनाना है तो ठंडा करना पड़ेगा हमको, इसको वापस सेटल डाउन करना होगा, कंडेंस करना होगा, फिर से वापस, ये भी कंडेंसेशन ही का प्रोसेस है, यहाँ से भी कंडेंसेशन का प्रोसेस है। अब लिक्विड है उसको गर्म करना होगा तो हीटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, हीटिंग का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं आएगा, यहाँ पे कंडेंसेशन, यहाँ हीटिंग का प्रोसेस। मतलब यहाँ पे सॉलिड बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हाँ यहाँ पे क्या होगा, फ्रीजिंग करना होगा, यानी कि टेम्परेचर। अब देखिए ये जो भी काम हो रहा है ना, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्या बनता है कि सॉलिड से गैस जाने के लिए क्या प्रोसेस का नाम है, लिक्विड से गैस जाने के लिए कौन सा प्रोसेस का नाम है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, आप इस डायग्राम के माध्यम से बड़े ईजिली आप समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस पे क्या बनता है, ये जो चेंज होता है ना, तो ये चेंज कैसे होता है। अगर टेम्परेचर, आपको अगर एकदम एक शब्दों में बोलना है कि कैसे एक मैटर दूसरे मैटर में चेंज करता है अपना स्टेट, तो आप डायरेक्ट एक भाषा में बोल सकते हैं कि यदि टेम्परेचर या प्रेशर को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कुछ भी हो सकता है, या तो टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, प्रेशर को बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए। ये टेम्परेचर और प्रेशर अगर बढ़ेगा या घटेगा तो वो अपना मैटर जो है अपना स्टेट चेंज कर देगा। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, पानी लिया मैंने, पानी लिया, आपको सबको पता है पानी है। ठीक है, पानी सबके घर में, मैंने इसको गैस में चढ़ाया ना, ये देखिए बर्नर बना दिया मैंने, ये पानी को मैंने
पतीले में डाल दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने टेम्परेचर, ये आग जो निकल रही है क्या है, टेम्परेचर है। जैसे ही मैं इसमें आग से लगाऊंगा तुरंत क्या होगा, भाप पैदा होने लगेगी, एक वेपर हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो भाप में बदला, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैंने ढक्कन लगा दिया तो ये वापस एक और बर्तन ले लिया, इसमें अब ये चूने लगेगा तो ये वापस पानी बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर घटा दिया मैंने, टेम्परेचर रोक के घटा दिया मैंने, हाथ लगा दिया, मेरा टेम्परेचर जितना है, मान लीजिए मेरे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, अब मेरा हाथ के टेम्परेचर में आ रहा है 100 डिग्री टेम्परेचर भाप, वो हाथ पे चिपक जा रहा है और नीचे गिर जा रहा है, तो मैंने टेम्परेचर उसका घटा दिया। आइस के केस में और घटा देंगे, उसको और घटा देंगे, मतलब फ्रिज में रख देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे। और बच्चों ये याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ पिघलना स्टार्ट होता है, मतलब बर्फ बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद ही बर्फ बनता है। 0 डिग्री पे एग्जैक्टली बर्फ नहीं बनता है, तब स्टार्ट होता है। ये सब बच्चे बहुत गलत करते हैं। 0 डिग्री पे केवल और केवल बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पानी में लेयर बनने लगेगी 0 डिग्री पे। आगे जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर, तब आपको पता चलेगा। लास्ट टॉपिक हमारा जो आज का है वो टेम्परेचर कन्वर्जन का है, ठीक है। देखिए टेम्परेचर कन्वर्जन, टेम्परेचर की बात हुई थी, टेम्परेचर की जब बात होती है तो आपके सामने आता है 3 चीज़ें। पहला तो डिग्री सेल्सियस, तीसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, ठीक है। ये 3 चीज़ की बात होती है, ठीक है। अब क्या है, आपसे क्या पूछता है, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना, ठीक है। ये चीज़ आपसे बहुत पूछता है, पहले चैप्टर में ये पूछता है आपसे, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना है, इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक क्या है, आपको याद करना है। याद देखिए कैसे है, डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, इससे फ़ारेनहाइट जाना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट लिख लिया, F फॉर क्या होता है 4, F फॉर क्या होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना है 160 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, F से 5, F से 4, तो 5 + 4 क्या होगा 9, 9 से डिवाइड। अब यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, मैं अभी बताता हूँ। जैसे अगर डिग्री फ़ारेनहाइट से जाना है तो इसी का उल्टा, ये 9 ऊपर भेज दीजिए, 5 नीचे कर दीजिए, बस इतना सा याद करना है आपको। आप देखिए, अब यहाँ पे कॉमन सेंस आपको याद दिला देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आपको प्लस बता दें, यहाँ पे आपको माइनस बता देंगे, तो आप तुरंत ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लगाएं, वो याद करना होगा। नॉर्मल आपको ह्यूमन का तापमान पता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट के केस में कितना हो जाता है 98.6, याद है, बढ़ गया ना, वैल्यू बढ़ी है ना, 37 से क्या हो गया है 98, यानी कि बढ़ा है। बढ़ने का मतलब प्लस लगेगा, घटने का मतलब माइनस लगेगा, ये याद नहीं करना होगा। प्लस माइनस भी याद नहीं करना होगा इस ट्रिक से, ठीक है। एकदम कॉमन सेंस है। आपको अपना तापमान पता है डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में पता है बढ़ रहा है ना तो प्लस, अब यहाँ से वापस उल्टा करेंगे तो घट रहा है तो माइनस। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है केल्विन के लिए, वो बस कुछ नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस लेंगे उसमें 273 जोड़ देंगे, जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा वो 273 जोड़ देंगे। इस प्रश्न पे क्वेश्चन आप लगाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको दे दिया मैंने, आपके पास 4-5 क्वेश्चन धर देता हूँ मैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 43 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, कितना होगा फ़ारेनहाइट आप बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन 40 डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन -40 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, कितना होगा बताना है। चौथा क्वेश्चन 58 डिग्री सेल्सियस, ये कितना होगा फ़ारेनहाइट में, ये बताना है। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे फ़ारेनहाइट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फिर से 43 लिख देता हूँ, 43, 40 -40 58, यहाँ पे लिखता हूँ 97.6, ठीक है। 97.6 निकालेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। इस वाले को किस में करना है, फ़ारेनहाइट में। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको चेंज करना है। और दे रहा हूँ 121 फ़ारेनहाइट, इसको चेंज करिएगा। एक और दे रहा हूँ 40 ले लीजिएगा, 40 फ़ारेनहाइट, -40 फ़ारेनहाइट,
कितना होगा देखिएगा। केल्विन का केस डिग्री सेल्सियस में दिया है कि ये डिग्री सेल्सियस में जितने क्वेश्चन है इसको केल्विन में भी चेंज करिएगा। केल्विन का फॉर्मूला क्या है, इस पे 273 प्लस कर देंगे, बस सिंपल 273 का आप ऐड कर देंगे तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास 8 क्वेश्चन है, आप इसको करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।